वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 पे कर्मचारियों का जो जुलाई का इंक्रीमेंट है वो कैसे लगाएंगे, बहुत ही आसान तरीका है। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि आप ऑफिस ऑर्डर कैसे तैयार करेंगे। दो तरीके मैंने बताए थे आपको। एक तो आप ऑनलाइन ऑर्डर तैयार कर सकते हैं जो राज्य सेवक की जो साइट है वहाँ जा करके। दूसरा तरीका है कि किसी भी एक्सेल यूटिलिटी में डाउनलोड करके आप जो भी फिक्स नाम और जो एक तो नाम इंटर करना है, उसके बाद में आपको बेसिक इंटर करना है, बाकी चीज़ें वो इंक्रीमेंट डेट वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिकली जो सॉफ्टवेयर है एक्सेल में आपको मिल जाएगा। ये दोनों वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। आज बात करेंगे कि इंक्रीमेंट कैसे लगाएंगे। तो आपको वीडियो लॉगिन में लॉगिन कर लेना है एफएमएस 3.0 पे, और वहाँ जा करके आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन। तो यहाँ से आपको एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से जैसे एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो मॉडिफिकेशन में नॉमिनी बैंक मॉडिफिकेशन है, पर्सनल डिटेल्स, सर्विस डिटेल्स, बैंक डिटेल्स। इसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सैलरी इंक्रीमेंट। यहाँ से आपको सैलरी इंक्रीमेंट पे क्लिक करना है। पे ईयर आप 2026 कर लें, पे मंथ जुलाई कर लें, सेलेक्ट ग्रुप, किसी भी एक ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से जैसे मैंने ये ग्रुप सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से पे कमीशन आपको है वो 7th करना है। यहाँ से देख लें 7th पे कमीशन। अब सर्च करेंगे तो इस ग्रुप में जो भी कर्मचारी है उनको आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो यहाँ से जैसे 3 कर्मचारी है तो यहाँ से मैं एक कर्मचारी जिनकी आपको देखना है कि इनका जो IPR है वो भी आपके आ जाना चाहिए। यहाँ से जैसे इन कर्मचारी को सिलेक्ट कर मैं यहाँ सबमिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ 2 चीज़ें पूछेगा, IPR हैज़ बीन रिसीव्ड एंड दूसरा है ऑल डिटेल्स आर कन्फर्म एंड वेरीफाइड। सभी डिटेल्स सही है, वेरीफाइड, और IPR इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न है वो आपको मिल चुका है, यानी आपके पास में उसकी कॉपी है। ये सभी कर्मचारियों के लिए ज़रूरी है क्योंकि बिना IPR के उनका इंक्रीमेंट नहीं लिखेगा, ऐसा निर्देश पहले भी आ चुका है। मैंने इसके संबंध में विस्तार से वीडियो बना रखा है। तो IPR सबमिटेड ये दोनों अगर सही है आपको येस पे क्लिक करना है और कंफर्मेशन पे आपको येस पे क्लिक करना है। तो ये सैलरी इंक्रीमेंटेड सक्सेसफुली। अब ये तो आपकी सैलरी इंक्रीमेंट यहाँ से हो गई। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है वो क्या है कि एक तो इंक्रीमेंट लगाने के बाद में आप देखें कर्मचारी का मूल वेतन तो जो था उसका 3% या जो भी 7th पे चार्ट है उसके अनुसार अपडेट हुआ या नहीं हुआ। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात कि मान लो बेसिक तो चेंज हो गया, लेकिन जैसे बेसिक चेंज होगा उसका DA 60% और 10% HRA या अन्य जो भी सिटी है जहाँ 20% HRA वगैरह जो भी मिलता है आपके, वो उसके साथ साथ अपडेट हुआ या नहीं हुआ। तो एक एक कर्मचारी की पे एंटाइटलमेंट में जाकर के यहाँ से जैसे यहाँ नीचे जो स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको सेंक्शंस में और सेंक्शंस में आपको सैलरी सेंक्शंस के अलावा यहाँ एक जो और ऑप्शन है सैलरी सेंक्शंस, इसमें आपको सेंक्शंस अलाउंसेज इंडिविजुअल, इस पर आपको क्लिक करना है। अलाउंस सेंक्शन इंडिविजुअल यहाँ क्लिक करके आपको यहाँ से जैसे ग्रुप सेलेक्ट करना है। अभी जो जिस ग्रुप का आपने इंक्रीमेंट लगाया था वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जैसे मैंने इस कर्मचारी को सिलेक्ट कर लिया। अब आप यहाँ देख लें कि इनका बेसिक जो था पहले क्या था और अब क्या है, और बेसिक के अनुसार इनका DA है या नहीं है, और HRA 10% यहाँ है कि नहीं। यहाँ से जैसे 40,300 है तो यहाँ से 40-30 यानी 10% हो गया। इसको भी आप चेक कर लें कि इसका 60% है या नहीं है। तो 4 और 6 से गुणा किया 24, तो 24,180 आ गया। तो इसका मतलब हो गया कि ये इनका बेसिक के साथ साथ में DA HRA भी अपडेट हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आपके यहाँ एक तो ऑप्शन है कि एडिट में जाकर के यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, DA भी एडिट कर सकते हैं, HRA भी एडिट कर सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है जुलाई का इंक्रीमेंट के बाद में कि अगर मान लो किसी कर्मचारी की बेसिक चेंज होते ही उसका अगर मान लो GPF की स्लैब या RJSS की स्लैब चेंज होती है तो उसको भी आप जरूर अपडेट करें, नहीं तो आपको ट्रेजरी से ऑब्जेक्शन उस बिल पे लग जाएगा। और मान लो कोई कर्मचारी एक बिल में जहाँ 10 कर्मचारी और एक भी कर्मचारी की अगर गलती है तो वो पूरा बिल ऑब्जेक्शन में चला जाएगा, फिर आपको परेशानी होगी। तो एक एक जरूर आप चेक करें। मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में बताऊँगा कि आपको बेसिक के अनुसार कितना, तो SI का तो अभी फिलहाल कोई मसला नहीं है क्योंकि वो मार्च से अपडेट होती है, लेकिन आपके कितना GPF अगर मान लो खास करके उन लोगों की समस्या हो सकती है जो बिल्कुल जो निर्धारित स्लैब है उसके अनुसार न्यूनतम कटौती करवा रहे हैं। अगर आप GPF की कटौती एक्स्ट्रा करवा रहे हैं तो कोई समस्या नहीं होगी। इसी तरीके से अगर आपका बेसिक चेंज हो रहा है और RJSS के दायरे में अगर आप कटौती चेंज हो रही है तो वो भी आप जरूर चेक कर लें। तो ये पूरा मैंने आपको डिटेल बता दिया कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। अब मान लो यहाँ से जैसे मान लो किसी का बेसिक चेंज नहीं होता है, मान लो जैसे यहाँ पे इंक्रीमेंट का ऑप्शन था यहाँ से नहीं होता है तो आप एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में जाकर के पे एंटाइटलमेंट पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से पे एंटाइटलमेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे, ग्रुप का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब जिस कर्मचारी को सिलेक्ट करना था मैंने कर लिया। अब यहाँ जिनका जैसे अभी तो 40,300 हो गया है, लेकिन मान लो इसको चेंज करना है यहाँ से, तो पे एंटाइटलमेंट में जाकर के यहाँ पहले ऑप्शन है एनुअल इंक्रीमेंट, फिर यहाँ से 7th पे है
उसके बाद में डेट ऑफ एग्जिस्टिंग पे स्केल वगैरह जो भी है वो आप यहाँ से कर लें। और यहाँ जैसे अभी 40,300 तो हो गया है, लेकिन अगर मान लो इसको और आगे अगर मान लो किसी का यही है तो उसको यहाँ से 41,500 करना है, 42,700 करना है, तो जो भी इनको लागू होता हो वो आपको करना है। इसके अलावा अलाउंस डियरेंस अलाउंस 60% शो हो रहा है, क्वार्टर नो है, इसके अलावा हाउस रेंट 10%। तो ये आप यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं, रिकैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ से आपको ये पूरा पे एंटाइटलमेंट अपडेट करेंगे तो भी आपके उसका बेसिक चेंज हो जाएगा या अपडेट हो जाएगा। तो दो तरीके मैंने आपको बता दिए कि एक तो आप जो सभी एक ग्रुप के किसी भी कर्मचारियों के सभी कर्मचारियों के एक साथ अगर इंक्रीमेंट लगाना चाहें तो सैलरी इंक्रीमेंट इस ऑप्शन से आप लगा सकते हैं। दूसरा आपको मैंने आपको बताया कि यहाँ से आपको पे एंटाइटलमेंट में जाकर के भी किसी भी कर्मचारी का बेसिक अपडेट कर सकते हैं, और बेसिक अपडेट करते हैं उनका DA HRA भी अपडेट हो जाएगा। आपको चेक ज़रूर करना है। तो ये तो पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी कि जुलाई का इंक्रीमेंट कैसे लगेंगे। अगली वीडियो में बात करेंगे पीडीएड के कार्मिक है उनके क्या प्रोसेस रहेगा, तो उसको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।